दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के पूर्व राजनेता और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के बारे में बात करेंगे। संजय गांधी भारत के एक ऐसे राजनेता थे जो लोकप्रिय तो थे ही, साथ ही विवादों में रहते थे। खासकर उनके द्वारा चलाया गया नसबंदी कार्यक्रम को लेकर भारी विरोध हुआ था। संजय गांधी मात्र 34 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले गए। कहा जाता है कि अगर संजय गांधी इतनी कम उम्र में इस दुनिया से नहीं जाते तो आने वाले समय में वे देश के प्रधानमंत्री बनते। संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। संजय गांधी के पिता का नाम फिरोज गांधी था। संजय गांधी की माता का नाम इंदिरा गांधी था। संजय गांधी के नाना देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। संजय गांधी के बड़े भाई का नाम राजीव गांधी था। 23 जून 1980 की सुबह हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी काली सुबह बनकर आई थी जिसने देश की तकदीर बदल दी। अगर उस सुबह एक हादसा नहीं हुआ होता तो शायद इस देश की तस्वीर आज कुछ और होती। इस सुबह हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे चमकते और उभरते सितारे संजय गांधी का विमान जमीन से टकराया था और वो सितारे की तरह गिरकर जमीन पर हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। संजय गांधी को विमान उड़ाने का बहुत शौक था और उस दिन भी जून के गर्म दिनों के बावजूद संजय गांधी रोजाना की तरह सफदरगंज एयरपोर्ट के लिए अपनी कार से निकले थे। उस दिन वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब के नए विमान पिट्स S-2A को उड़ाने वाले थे, जिसे लेकर वो बेहद उत्सुक थे। पिट्स S-2A को वो पहली बार नहीं उड़ा रहे थे। 23 जून को वो चौथी बार इस विमान को उड़ान भराने के लिए तैयार थे। इससे एक दिन पहले उन्होंने इसी विमान में अपनी पत्नी और सफदरगंज एयरपोर्ट के अधिकारी के साथ आसमान की सैर की थी। संजय गांधी के साथ उड़ान भर चुके पायलट विमान उड़ाने की क्षमता को लेकर उनकी काबिलियत और जानकारी का लोहा मानते थे। 23 जून की सुबह 7:58 पर सफेद और लाल धारियों वाला पिट्स S-2A विमान उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार था। 2 सीटर विमान में फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना को साथ लेकर संजय आसमान की ऊंचाइयों को नापने के लिए निकल पड़े। इससे पहले विमान आसमान की ऊंचाइयां छूता, संजय ने उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। विमान तेजी से धरती की ओर आता, फिर ऊपर की ओर चला जाता। संजय विमान को खतरनाक स्तर तक नीचे लाकर गोते खिलाने लगे थे। उनके ऊपर उस दिन रोमांच की चाह कुछ ज्यादा ही थी। वो ये नहीं जानते थे कि इस रोमांच की कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ सकती है। 11 मिनट तक संजय का विमान हवा में कलाबाजी करता रहा। 12वें मिनट में विमान कुछ ज्यादा ही तेजी से धरती की ओर आया। संजय वापस आसमान की तरफ उड़ाना चाहते थे, तभी विमान का इंजन बंद हो गया और पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। विमान को गिरते हुए कंट्रोल टावर में बैठे लोगों ने जैसे ही देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने देखा कि विमान अशोका होटल के पीछे एकदम से गायब हो गया है। सक्सेना के सहायक ने भी तेजी से विमान को नीचे गिरते हुए देखा था। संजय का विमान अशोका होटल के पीछे एक पेड़ पर जा गिरा था। विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वहीं संजय गांधी और सुभाष सक्सेना की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनका विमान नीम के पेड़ से टकरा गया था, जिसके बाद विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पेड़ काटकर दोनों की बॉडी नीचे उतारी गई थी। जैसे ही विमान हादसे की खबर चारों तरफ फैली तो इस बात से सब चौंक गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। घटना स्थल पर एम्बुलेंस, एयरक्राफ्ट अधिकारी और फायर ब्रिगेड पहुंचे। इसके बाद नीम के पेड़ की डालियां काटी गई और विमान के मलबे के बीच से संजय और सुभाष के शव निकाले गए। दोनों के शवों को सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही मां इंदिरा को हादसा का मालूम चला तो वो फौरन सफदरगंज अस्पताल रवाना हुई। इंदिरा ने छोटे बेटे की लाश देखी तो उसके निर्जीव शरीर को देखकर अपना दर्द नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रोने लगी।
वहीं आधिकारिक तौर पर सुबह 10 बजे संजय गांधी की मौत की खबर दे दी गई थी, जिसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ अस्पताल के बाहर जुटने लगी। शाम 6:30 बजे उनकी शव यात्रा निकाली गई थी। मगर काल में समाने से पहले सियासत के इस सितारे ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से उसे हमेशा हिंदुस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। वो 70 का दशक था। हिंदुस्तान की सियासत रोज करवट बदल रही थी और इसी दौर में तेजी से हो रहा था एक सितारे का उदय। ये सितारा था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का छोटा बेटा संजय गांधी। जाहिर है कि सियासत संजय के खून में थी, लेकिन ये परवान चढ़ी 1973 के आसपास। राजनीति में कदम रखने के साथ ही संजय ने अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी थी। इंदिरा गांधी उनकी सलाह को हमेशा तरजीह देती और इसका असर दिखा 25 और 26 जून 1975 की दरमियानी रात में, जब इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी थी। अगले 21 महीने हिंदुस्तान की सियासत का सबसे उथल पुथल भरा दौर था और इसी दौर को लोगों ने नाम दिया संजय युग। कुछ लोग उन्हें इमरजेंसी का खलनायक मानते हैं, तो कुछों का मानना है कि संजय की नई नीतियां बेहद अच्छी थी। परिवार नियोजन और पर्यावरण के लिए उन्होंने जो काम किया, आज तक उसकी तारीफ उनके राजनीतिक दुश्मन भी करते हैं। इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव हार गई थी। विपक्ष में रहने के दौरान संजय ने असली राजनीति सीखी। उन पर कई केस चले, लेकिन सत्ता से दूर जाकर भी संजय का स्टाइल नहीं बदला। उन्होंने दमदारी से हर वार का मुकाबला किया। अगर ये बात सच है कि संजय गांधी के उठाए कदमों से 1977 में कांग्रेस की हार हुई, तो ये भी उतना ही सच है कि संजय की बदौलत ही महज 3 साल में इंदिरा फिर से प्रधानमंत्री बन गई। सत्ता में आने के बाद संजय बदल गए थे। कई लोग मानते हैं कि इंदिरा उन्हें जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में जगह देने वाली थी, लेकिन 23 जून 1980 की सुबह काल के क्रूर हाथों ने संजय को छीन लिया। आज भी लोग मानते हैं कि अगर उस सुबह संजय का विमान जमीन से नहीं टकराता, तो आज हिंदुस्तान का चेहरा ही कुछ और होता। तब राजीव गांधी को कभी राजनीति में नहीं आना पड़ता, और अगर ऐसा होता तो शायद आज हिंदुस्तान की राजनीति में कई चेहरे बेगाने होते। संजय गांधी को लेकर यदि आपके दिमाग में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।